आना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। फोय सागर झील भी अजमेर ज़िले में स्थित है। भारत की एक ऐसी झील जिसका निर्माण तुर्कों के खून से सनी भूमि को साफ करने के लिए करवाया गया, वो झील है दोस्तों आना सागर झील। और आना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह या दादाजी आना जी या अरुणराज ने करवाया था। अरुणराज पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, इन्हीं का नाम आना जी है और इसी झील का नाम आना जी के नाम पर ही आना सागर झील पड़ा है। इन्होंने इस झील का निर्माण 1137 ईस्वी में चंद्रा या लूणी नदी के जल को रोक कर करवाया। तो दोस्तों एक तरफ आ जाएगा नाग पहाड़ और एक तरफ आ जाएगा तारागढ़, यानी तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में इस झील का निर्माण करवाएगा। एक तरफ आ जाएगा नाग पहाड़। तो तारागढ़ में नाग पहाड़ के बीच में इस झील का निर्माण करवाया था आना जी या अरुणराज ने। और झील का नाम है दोस्तों आना सागर झील। 1137 में चंद्रा या लूणी नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। कारण क्या था कि अजमेर पर चौहान वंश के शासक आना जी का शासन था। बार बार तुर्कों का आक्रमण होता था, लूटपाट करके और वापस चले जाते थे। आना जी जैसे आक्रमण करते लूटपाट करके अचानक भाग जाते थे। इस कारण से आना जी ने क्या किया, नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में अपनी सेना को छुपा कर रखा और फिर उन पर जैसे उनका आक्रमण होता है तो उन पर आक्रमण करते पीछे से और दोनों पहाड़ों के बीच में घेरकर उनका नरसंहार करते हैं। पूरी भूमि खून से लथपथ हो जाती है और यहाँ पर तुर्कों के खून से सनी भूमि पर बदबू फैल जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। विद्वानों को जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि इस भूमि को साफ करवाया जाए तो आना जी या अरुणराज ने चंद्रा नदी या लूणी नदी के जल को रोककर और इस भूमि को वापस साफ करवाया और उसके बाद में वो भूमि है वो उपजाऊ बनी। तो यह है दोस्तों आना सागर झील। आना सागर झील, इस झील के किनारे यहां पर जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने यहां पर एक बाग बनवाया था जिसका नाम है दौलत बाग। इस दौलत बाग को और क्या कहा जाता, इसे कहा जाता है शाही उद्यान कहा जाता था उस समय। तो शाही उद्यान या दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर ने करवाया था। वर्तमान में इसी दौलत बाग को कहा जाता है सुभाष उद्यान। तो दोस्तों इस झील के किनारे यानी आना सागर झील के किनारे यहाँ पर कौन सा उद्यान स्थित है, तो दौलत बाग या सुभाष उद्यान स्थित है। इसी दौलत बाग या सुभाष उद्यान में जहांगीर की मुलाकात अंग्रेज अधिकारी टॉमस रो से होती है, यानी अंग्रेजों का राजदूत था ये सर टॉमस रो, उससे जहांगीर की मुलाकात इसी दौलत बाग के पास में होती है। इसी दौलत बाग या सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां असमत बेगम ने, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किस उद्यान में किया गया, तो वो था आना सागर झील के पास में स्थित दौलत बाग या शाही उद्यान में। नूरजहां की मां थी असमत बेगम और असमत बेगम ने गुलाब से इत्र की खोज की थी। इसी दौलत बाग या सुभाष उद्यान के अंतर्गत यहां पर जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां और शाहजहां ने यहां पर संगमरमर की 12 खंभों की 12 दरी का निर्माण करवाया। तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां या खुर्रम इसका बचपन का नाम था, खुर्रम ने इस
आना सागर झील के पास में स्थित इस दौलत बाग उद्यान में 12 खंभों की 12 दरी का निर्माण करवाया। वह 3 खाम खाह के दरवाजे बनवाए। 3 खाम खाह के दरवाजे व 12 खंभों की 12 दरियों का निर्माण करवाया। और यह सब संगमरमर से करवाया था, यानी संगमरमर से इस झील से पाल बनवाया था इस झील का। तो इस प्रकार इस झील का पाल का निर्माण किया गया। इसी झील के पास में दोस्तों यहाँ पर जहांगीर ने एक झरना बनवाया था, उसका नाम था दोस्तों चश्मा ए नूर नामक एक झरने का निर्माण करवाया था। और इस चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया था। इसी झील के पास में नूरजहां का महल, नूरजहां जो जहांगीर की बेगम थी, नूरजहां का महल। और क्या है इस झील के पास में? तो एक तो नूरजहां का महल है और एक आता है यहां पर रूठी रानी का महल। वो भी कहां पर है? वो भी आना सागर झील के किनारे स्थित है। तो दोस्तों नूरजहां का महल आना सागर झील के पास में स्थित है, रूठी रानी का महल भी आना सागर झील के किनारे, चश्मा ए नूर नामक झरना स्थित है इस झील के किनारे। और जहांगीर ने इस झील के पास में दौलत बाग या शाही उद्यान का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। और इसी दौलत बाग में नूरजहां की मां अस्वद बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इसी दौलत बाग में शाहजहां, जिसके बचपन का नाम था खुरम ने संगमरमर की 12 खंभों की 12 दरी का निर्माण करवाया और 3 खाम खां के दरवाजों का निर्माण करवाया। वो आना सागर झील के किनारे करवाया और इस आना सागर झील की पाल को पक्का करवाया। तो ये है दोस्तों आना सागर झील। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के दादाजी आनाजी या अणुराज ने 1137 ईस्वी में तुर्कों के खून से सनी भूमि को साफ करने के लिए चंद्रा या लूनी नदी के अब दोस्तों आना सागर बाद झील के बाद में हम फोर सागर झील के बारे में देखते हैं। तो फोर सागर झील भी कहां पर है? तो ये भी अजमेर में स्थित है, यानी फोर सागर झील भी अजमेर जिले में स्थित है। और इस झील का जो निर्माण करवाया गया था, फोर सागर झील का निर्माण 1891-92 में अंग्रेज इंजीनियर फोय ने करवाया था। अंग्रेज इंजीनियर फोय ने इस झील का निर्माण है वो अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। राहत कार्यों के लिए फोय सागर झील का निर्माण करवाया था। और इस झील में 2,69,000 रुपये खर्च हुए थे। 1000 रुपये खर्च हुए थे। तो ये है दोस्तों इधर से इस झील का नाम है फोय सागर झील। फोय सागर झील, फोय सागर झील भी अजमेर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। और फोय सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों बांडी नदी। तो बांडी नदी पर फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया था, बांडी नदी के जल को रोककर। अब प्रश्न इस प्रकार आता है कि अगर फोय सागर झील फुल भर जाती है या फोय सागर झील के भर जाने पर इस झील का पानी किस झील में जाता है? तो वो जाता है दोस्तों आना सागर झील में। यानी फोय सागर झील के भर जाने पर इसका जल आना सागर झील में आता है। या इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है कि बांडी नदी का जल फोय सागर झील के भर जाने पर किस झील में जाता है? आना सागर झील में जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई फोय सागर झील। एक बार हम वापस देखते हैं फोय सागर झील कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। निर्माण कब करवाया गया? 1891-92 में अंग्रेज इंजीनियर फोय ने करवाया था, जो नगर पालिका अजमेर का इंजीनियर था। और ये इस झील का निर्माण वो अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। और इसमें 2,69,000 रुपए खर्च होते हैं। और किस नदी पर फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया? बांडी नदी पर फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब बांडी नदी का जल है वो फोय सागर झील के भर जाने पर किस में जाता है? आना सागर झील में जाता है। इस प्रकार भी पानी प्रश्न आ सकता है कि आना सागर झील में और किस झील का पानी आता है? तो वो है फोय सागर झील का
भर जाने पर आना सागर झील में पानी आता है। या प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि फोय सागर झील के भर जाने पर इसका पानी किस झील में जाता है, तो वो झील है दोस्तों आना सागर झील। तो ये तो हो गई दोस्तों फोय सागर झील और ये हो गई आना सागर झील। एक बार हम आना सागर झील के बारे में वापस देखते हैं। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? आना जी या अरुणराज चौहान ने करवाया था, जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। 1137 ईस्वी में आना जी या अरुणराज ने तुर्कों के खून से संगीत भूमि को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में करवाया गया। यानी नाग पहाड़ व तारागढ़ के बीच में अजमेर जिले में कौन सी झील है? तो वो झील है दोस्तों आना सागर झील। इस झील के पास में जहांगीर ने दौलतबाग या शाही उद्यान बनाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। और जहांगीर की बेगम नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की। इसी दौलतबाग या शाही उद्यान में थॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से होती है और जहांगीर ने इस आना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर नामक एक झरने का निर्माण करवाया। इसी झील के पास में आना सागर झील के पास में नूरजहां का महल या रूठी रानी का महल स्थित है। तो दोस्तों रूठी रानी का महल किस झील के पास में स्थित है? तो वो आ जाएगा आना सागर झील के पास में स्थित है। शाहजहां जिसके बचपन का नाम था खुरम ने संगमरमर के 12 खंभों के, यानी इस प्रकार अलग अलग 12 खंभे बनाए गए थे और संगमरमर की 12 खंभों की 5 बारहदरी का निर्माण करवाया और 3 बहुत ही सुंदर इस प्रकार के खाम के दरवाजों का निर्माण भी करवाया। और वो किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। और इस झील का यानी आना सागर झील का जो पाल है उसको संगमरमर से पक्का करवाया। तो ये हो गई दोस्तों आना सागर झील और फोय सागर झील, दोनों ही अजमेर जिले में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आना सागर झील के बाद हम अगली झील पढ़ेंगे पुष्कर झील के बारे में।